नमस्कार दोस्तों, मैं भूतों का दोस्त और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्रशांत जी के साथ घटी है, जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए कहानी को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आपके पास डरावनी सच्ची कहानी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। इससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी और मैं और भी अच्छी कहानियां सुना सकूंगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम भी लिखना और ये भी बताना कि आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरी कहानियां कैसी हैं और मैं उन्हें और भी बेहतर बना सकूंगा। तो दोस्तों, अब शुरू होती है आज की कहानी जो आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए। मैं प्रशांत जी और मैं एक ऐसी यात्रा पर जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने सुना था कि रात के समय में यह बस अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लेती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह यात्रा मेरे लिए इतनी भयानक होगी। मैंने बस में अपनी सीट ली और बाहर के अंधेरे को देखने लगा। बस चलने लगी और मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। बस की लाइटें फ्लिकर करने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। मैंने सोचा कि शायद बस की बैटरी कम हो रही है। फिर मैंने देखा कि ड्राइवर की आंखें अजीब सी हो रही हैं। वह बस को ऐसे चला रहा था जैसे कि वह किसी अनजान दिशा में जा रहा हो। मैंने उसे पूछा कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और फिर मैंने देखा कि एक भूतिया आकार मेरे बगल में बैठा है। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूं। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। मैं बस वहां बैठा रहा और वह भूत मुझे देखता रहा। फिर बस रुक गई और मैंने देखा कि हम एक अनजान स्थान पर हैं। यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। फिर मैंने देखा कि वह भूत मुझे देख रहा है और मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके सामने हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं उसके सामने हूँ और वह मुझे देख रहा है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वह भूत मुझे देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। तभी बस के दरवाजे खुले और एक और यात्री अंदर आया। वह एक बूढ़ा आदमी था और वह बहुत अजीब लग रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया और फिर वह भूत को देखकर रुक गया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें पता है कि यह कौन है? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता है कि यह कौन है। वह बोला, यह एक ऐसी आत्मा है जो इस बस में फंसी हुई है। मैंने पूछा, क्या हुआ था? वह बोला, यह एक दुर्घटना में मर गया था और इसकी आत्मा यहाँ फंस गई थी। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत डर गया हूँ। तभी बस चलने लगी और हम एक अज्ञात स्थान की ओर जाने लगे। मैंने महसूस किया कि मैं फंस गया हूँ और मुझे नहीं पता था कि क्या होगा। वह भूत मुझे देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसके सामने हूँ। क्या होगा अगला, यह रहस्य बना हुआ है। हम एक अज्ञात स्थान की ओर जा रहे थे और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। वह भूत मुझे देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसके सामने हूँ। तभी बस रुक गई और हम एक पुराने मकान के सामने थे। वह बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ उतर जाओ, यहाँ से तुम्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए एक और बस मिलेगी। अपने गंतव्य आई। तभी वह बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ से तुम्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए एक और बस मिलेगी, लेकिन तुम्हें पहले इस मकान में जाना होगा। मैंने महसूस किया कि यह एक खतरनाक खेल है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उस मकान में गया और वहां मैंने देखा कि कई अजीब चीजें हैं। वहां एक पुराना कमरा था और उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। वह तस्वीर मुझे देख रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया। वह तस्वीर मुझे देख रही थी और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। मैंने महसूस किया कि यह तस्वीर बहुत पुरानी है और इसमें एक अजीब सी शक्ति है। तभी मैंने सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है। मैंने देखा कि वह भूत मुझे पुकार रहा है और वह मुझे उस तस्वीर की ओर जाने के लिए कह रहा है। मैंने महसूस किया कि यह एक जाल है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उस तस्वीर की ओर गया और वहां मैंने देखा कि एक अजीब सी दुनिया है। वह दुनिया में बहुत सारे अजीब चीजें थीं और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। तभी वह भूत बोला, यहाँ तुम्हारा गंतव्य है, यहाँ से तुम्हें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत डर गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता था।
हाँ, मैं ये रिजाम। वह भूत मुझे देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसके सामने हूँ। मैं महसूस कर रहा था कि मैं उसके सामने हूँ और वह मुझे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। तभी वह भूत बोला, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है और तुम्हें यहाँ रहना होगा। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत डर गया हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता था। वह भूत मुझे देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। तभी मैंने देखा कि एक और भूत वहां आ रहा है। वह भूत बोला, तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने महसूस किया कि यह एक आशा है और मैंने उस भूत की ओर देखा। वह भूत बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा और मैं तुम्हारी आत्मा को बचाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मैं कुछ नहीं कर सकता था और मैंने उस भूत पर विश्वास करने का फैसला किया। मैंने उस भूत पर विश्वास करने का फैसला किया और वह मुझे एक अजीब सी दुनिया में ले गया। वहां बहुत सारे अजीब चीजें थीं और मैं महसूस कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। वह भूत बोला, यहाँ तुम्हारी आत्मा को बचाने के लिए एक ही रास्ता है और वह है कि तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। मैंने महसूस किया कि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वह भूत मुझे एक पुराने मकान में ले गया और वहां मैंने देखा कि मेरे अतीत की सभी यादें हैं। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत डर गया हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने अतीत का सामना किया और मैंने देखा कि मेरी आत्मा को बचाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। वह भूत बोला, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त है और तुम्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया है। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत खुश हूँ और मैंने उस भूत को धन्यवाद दिया। वह भूत बोला, तुम्हें कभी भी अपने अतीत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत है। मैंने महसूस किया कि यह एक बहुत बड़ा सबक है और मैंने उसे अपने दिल में रख लिया। वह भूत गायब हो गया और मैं वापस अपने घर आया और मैंने महसूस किया कि मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने अपने अतीत का सामना किया था और मैंने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया था। मैंने अपने परिवार को सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे बहुत प्यार और समर्थन दिया। मैंने महसूस किया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि वह भूत अभी भी मेरे साथ है। वह मुझे देख रहा था और मैंने महसूस किया कि वह मुझे कुछ बताना चाहता है। वह भूत बोला, तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन तुम्हारा काम अभी भी बाकी है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी जो अपने अतीत से जूझ रहे हैं। मैंने महसूस किया कि यह एक बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस भूत को धन्यवाद दिया और मैंने अपने नए मिशन को शुरू किया और मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया। मैंने लोगों को अपने अतीत का सामना करने और अपनी आत्मा को मुक्त करने में मदद की। मैंने महसूस किया कि यह एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उस भूत को धन्यवाद दिया जिसने मुझे यह रास्ता दिखाया था। एक दिन मैंने एक लड़की से मिली जो अपने अतीत से बहुत डर रही थी। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई और मैंने उसे अपने अतीत का सामना करने में मदद की। उसने अपनी आत्मा को मुक्त कर लिया और मैंने महसूस किया कि मैंने एक और जीवन को बदल दिया है। मैंने महसूस किया कि यह मेरा उद्देश्य है और मैंने इसे पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह कहानी का अंत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा।